फिर से गाइस आज अपन बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एकदम एडवांस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एकदम ऑपरेटर वाला। ठीक है, कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर पाओगे चार्ट पे एकदम एडवांस में। ठीक है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ ना, आप ये मेरा वीडियो देखना। ठीक है, जितने भी मिनट का होगा वीडियो आप आराम से बैठ के देखना। फिर इसके बाद किसी का भी रात को लाइव, ठीक है, या मैंग भाई का हो गया, किसी का भी आप जाकर लाइव देख सकते हो कि ये भी यही सेम काम कर रहे हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप भी एक एडवांस ट्रेडर की तरह अपना ट्रेडिंग कर पाओगे एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये देखो, मैंने एक रेजिस्टेंस के बेस पे मार्केट को सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। गोल्ड में दिखा देता हूँ, रेजिस्टेंस के बेस पे मैंने मार्केट को सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आप भी ऐसा प्रॉफिट आराम से अपने अकाउंट में बना सकते हो। ठीक है, एकदम आराम से। चलो मैं आपको पहले बताता हूँ कि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। ठीक है, देखो, बहुत लोग को लगता है ना कि ये जो बॉक्स है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। बहुत लोग को लगता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। पहला चीज देखो ना, ये बॉक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है पहले तुम ये जानो। रेजिस्टेंस मतलब होता है छत, यानी कोई ऐसा चीज जिसपे कुछ टिका हुआ हो। ठीक है, यानी छत समझ लो कि जो हमारा ऊपर का छत नहीं है, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए। ठीक है, और सपोर्ट का मतलब होता है ग्राउंड, यानी जहां से हम कुछ सपोर्ट ले रहे हो। ठीक है, ग्राउंड इसे बोलता नहीं है कि भाई अपन इसको सपोर्ट देकर खड़ा कर दिए। ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, आप छत का बात चला तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं पिलर का। ठीक है, तुमने पिलर देखा होगा, बहुत लोग को नहीं पता पिलर क्या होता है। ये जो कंक्रीट भरा जाता है, ठीक है, इसमें आयरन रॉड में छत को खड़ा करने के लिए, इसको अपन बेसिकली पिलर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करेगा। देखो, ये सपोर्ट दिया मैंने पिलर को, रेजिस्टेंस तक का गया। ठीक है, सपोर्ट दिया मैंने पिलर को, रेजिस्टेंस तक का गया। सपोर्ट दिया मैंने पिलर को, रेजिस्टेंस तक का गया। ठीक है, सेम काम हो रहा है। देखो, रेजिस्टेंस तक का कितनी बार पिलर आया है, अपन बस इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी सपोर्ट से पिलर उठा, रेजिस्टेंस तक का गया, सपोर्ट से पिलर उठा, रेजिस्टेंस तक का गया, सपोर्ट से पिलर उठा, रेजिस्टेंस तक का गया। ठीक है, अपन बस पिलर काउंट करना है। ठीक है, बेसिकली एकदम देसी स्टाइल में आपको समझाऊंगा, एकदम पिलर काउंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको चलो बताता हूँ कि आप कैसे काउंट करोगे इसके, मार्केट को चार्ट में कैसे देखोगे कि ये चीज। ठीक है, चलो मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं चार्ट में, कि आप चार्ट में कैसे देखोगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे, एकदम एडवांस हो जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम ये वीडियो देख लो, फिर इसके बाद किसी का भी यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लेना रात का लाइव टाइम पे। ठीक है, मैं भाई किसी का भी वीडियो तुम जाकर देख लेना, वही चीज कर रहे होंगे जो तुम अभी कर रहे होगे। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के बाद जैसे तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहे होगे, एकदम सेम ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, एकदम से आपको एडवांस लेवल का मैं समझाने जा रहा हूँ। आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल भी रख रहा हूँ कि आप देख लो, मैंने रेजिस्टेंस बेस पे सेल किया और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चला। मैंने गोल्ड में भी दिखाया, मैंने रेजिस्टेंस पे बेस पे सेल किया और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये चार्ट में आप कैसे बना पाओगे। ठीक है, बेसिकली अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए अपन 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं। ठीक है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे पहले अपने को मार्केट को वॉच करना रहता है ना भाई, कि मार्केट में चल क्या रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जैसे कि मेरे को दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट साइड पे है। ठीक है, तो ये हमारे लिए और ईजी है। जैसे हमने यहाँ से पारा, ये रहा, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ओके, और ये हो जाएगा नीचे वाला हमारा सपोर्ट। मैंने क्या बोला था, पिलर काउंट करना है। ठीक है, पिलर काउंट करना मैंने बोला था ना आपसे, तो आपको बस बेसिकली पिलर ही काउंट करना है। चलो बताता हूँ मैं कैसे काउंट करोगे। देखो, जैसे ये एक ये पिलर हो गया, एक ये पिलर हो गया, टैप किया कि नहीं किया है। ठीक है, एक ये पिलर हो गया जो इसको रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, और ऊपर एक ये पिलर टैप है ना, इन दोनों के बीच में पिलर टैप है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 2 मिनट को। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, रेजिस्टेंस बोले तो ग्रीन। ठीक है, और ये जो सपोर्ट है इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, जो रेड वाला है ये हमारा सपोर्ट है, और ग्रीन वाला है ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बस हमको क्या देखना है, कितनी बार मार्केट टेप कर रहा है आने वाले टाइम पे। ठीक है, कितनी बार टेप कर रहा है, बस हमें एक ऐसा डिब्बा पार देना है। ठीक है, डिब्बा खींच देना है, बस ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे को एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा आते हुए मार्केट में, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना आते हुए। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने कितनी बार रिस्पेक्ट किया, 3 बार रिस्पेक्ट किया, 4 बार रिस्पेक्ट किया, जैसे तुम देख सकते हो। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर देखे होते एक्टिव होते तो अपन यहाँ पर बाई कर लेते। ठीक है, फिर रजिस्टेंस पे सेल कर देते, मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देता, फिर यहाँ पर बाई कर लेते। ठीक है, अभी सोच लो कि मेरा बिटकॉइन में 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये बात याद रखना, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अभी मैं आपको और लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा, वो भी एडवांस तरीके से। ठीक है, आप अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाओगे। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आप 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना सीखोगे। पहला चीज अपन इसको हटा देते हैं जो भी है। ठीक है, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ये ऐसा लगे रहने दो इसको। ठीक है, अभी आप बोलोगे 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ और दिख रहा है। ठीक है, आप मेरे को बताना कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कमेंट करके। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूँ कि ये हमारा सपोर्ट हो सकता है, ये हमारा सपोर्ट हो सकता है, तो क्या ये सपोर्ट वैलिड है, बताना आपको। मैं ये बोलूँ कि ये हमारा सपोर्ट हो सकता है, तो क्या सपोर्ट वैलिड है। जी बिल्कुल दोस्त, सपोर्ट वैलिड है। इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ। मैंने क्या बोला था, पिलर कितनी बार सपोर्ट को टैप कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 3 बार देखो तुमने मार्केट टैप किया ना इस पे, तो हमारे वैलिड सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब अपन करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो क्या मैं इसको रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ, ये जो है, ये क्या मैं इसको रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ। ये जो ऊपर वाला है लेवल, तुमने ये जो भी मैंने ड्रॉ किया, ये क्या इसको मैं रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। देखो कितनी बार यहाँ से मार्केट उठा, 1 बार टेप किया, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर ये देखो यहाँ से कितनी बार मार्केट गिरा है। ठीक है, कितनी बार ऊपर हुआ, यहीं पर मार्केट सस्टेन हुआ है। देखो एक चीज और याद रखना, जहां पर मार्केट सस्टेन की यहाँ पर भी तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। देखो मार्केट यहाँ पर सस्टेन हुआ है ना, बस इसी चीज को अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें मिला। अब अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्या हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं दिख नहीं रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अभी पता है अपन क्या करने वाले हैं।
अपने को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये वाला आई थिंक तुमको भी ट्रेंड लाइन दिख ही रहा होगा। मैं मार्केट चार्ट को जूम करता हूँ, ये वाला ट्रेंड लाइन दिखा तुमको? ठीक है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन दिखा तुमको। अगर ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करना आता है तो ये भी मैं ड्रॉ करना आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो मार्केट ने कितनी बार इसका सपोर्ट लिया। चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया। एक बार, ठीक है, एक बार, यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो क्या इस बार मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगा? जी बिल्कुल कर देगा ब्रेकआउट। ठीक है, तो बस हमको यही चीज देखना कि मार्केट कितनी बार किस लेवल को टेप करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताता हूँ, रुकिए 2 मिनट, ये समझ लो, बस 2 मिनट का। ठीक है, ये यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, ये है एक रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। मार्केट उठा यहाँ से, रेजिस्टेंस पे टैप किया, हमने यहाँ पर सेल किया। मार्केट गिरा यहाँ पर, रजिस्टेंस सपोर्ट पे टैप किया, हमने बाई किया। मार्केट गया यहाँ पर, सेल किया। ठीक है, बाई किया, सेल किया, बाई किया। कितनी बार टैप हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, और इसमें कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, और मैं बोलूँ कि अगर ये ड्रॉ ऐसा ब्रेकआउट करके फिर डायरेक्ट मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, इतना देखो, पहली चीज मार्केट प्रॉपर चलता है लिक्विडिटी बेस पे। देखो मैंने यहाँ पर सेल किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर बाई किया, मेरा एसएल यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बाई किया, मेरा एसएल यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बाई किया, मेरा एसएल यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट को क्या चाहिए? एसएल हंटिंग चाहिए, तो मार्केट एसएल हंटिंग करने जरूर आएगा। बस हमें जैसे मौका मिलेगा हम यहाँ से 60 तक शॉर्ट कर देंगे ब्रेकआउट पे। ठीक है, जैसे ब्रेकआउट हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि असलियत में ब्रेकआउट दिखता कैसे है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो मान लो ये ब्रेकआउट हुआ था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो ना अभी तुमको ध्यान होगा हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट दिया था। ठीक है, यही चीज का है, ये ब्रेकआउट हुआ था ना, देखो ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, बस अपन वही चीज कर रहे हैं, देखो ब्रेकआउट हुआ, और अपन ने क्या बोला कि एसएल सबके यहाँ पर होंगे। ठीक है, मैंने बोला था ना एसएल सबके यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, और मार्केट ऐसा लैंड करने के लिए इतना नीचे आ गया। तो अभी आपको बताता हूँ कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे, मतलब आप ब्रेकआउट को पहचानोगे। भाई ये भी बोलोगे बड़े टाइम फ्रेम पे तो हो गया, छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट पहचाना बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमने ड्रॉ किया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना रेजिस्टेंस, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। ब्रेकआउट हुआ, अच्छी खासी, भाई तुमको दिखाता हूँ मैं कितने पॉइंट्स मिले हैं। ये अच्छे खासे हमें 1000-1400 पॉइंट का मूव मिल गया था। ठीक है, और अगर हमने यहाँ से बाई किया होता तो हमें अच्छा खासा 1400 पॉइंट का मूव मिल गया। ठीक है, मैंने तुमको दिखा देता हूँ, मेरा सेलिंग भी चल रहा है, ये देख लो तुम, लाइव देख लो तुम, मेरा सेलिंग भी चल रहा है बिटकॉइन में। ठीक है, लाइव तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा है नहीं कि मतलब फेक चीज बता रहा हूँ मैं। देखो मैं जानता हूँ तुम भी गाँव से हो, तो तुम्हें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो पहले चीज तुम वीडियो स्किप करके मत देखना। ठीक है, वरना आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मैं गोल्ड में भी दिखा देता हूँ, ये देखो गोल्ड में भी मेरा सेलिंग ऑन है। ठीक है, तो जो चीज मैंने तुमको बताया उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं सोचता हूँ जितनी आसानी से आपको समझा दूँ इतनी ठीक है। अब मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये बॉल बाउंस बैक हुआ। ठीक है, छत पे लड़ेगा तो फिर बॉल नीचे आएगा ना, फिर अगर ग्राउंड पे लड़ेगा तो बॉल ऊपर जाएगा ना, फिर छत पे लड़ेगा तो नीचे आएगा ना। बस यही चीज है, जितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है इसके बीच में हमें एक लाइन पार देना, एक नीचे लाइन पार देना। ठीक है, ऊपर वाले को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे वाले को हम सपोर्ट बोलते हैं। बहुत लोग इसको बोलते हैं सप्लाई, बहुत लोग इसको बोलते हैं सप्लाई, इसको बोलते हैं डिमांड। ठीक है, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड। देखो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सप्लाई डिमांड बोलते हैं, जो थोड़े से हम लोग के टाइप के लेवल के होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं की लेवल। ठीक है, की पॉइंट, की लेवल, ये सब बोलते हैं। तो बेसिकली बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं इंडिया से बाहर जाऊँ, यूएसए में, अगर मेरा नाम जेक रख दे बट मेरा आइडेंटिटी इंडिया की रहेगा ना, बस वही चीज़ है। अगर तुम्हारा नाम चेंज करने से तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं चेंज हो जाएगा, तो चिंता मत करना। अगर कोई तुम्हारे सामने बोले कि हम सप्लाई डिमांड सीख के आए, तुम बोले ना नहीं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख के आए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुमको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। बॉल बाउंस बैक, एक एग्जांपल ले लो, ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल है, और मैंने इस बॉल को बाउंस बैक करवाया, छत पे लड़ेगा तो फिर बॉल वापस ऑब्वियसली नीचे ही आएगा ना। फिर एक बार यहाँ पे लड़ा, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर लड़ा, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ऐसे ही तो बॉल करेगा ना। अगर मैं जमीन पे एक बार पटकूंगा इसको, फिर ऊपर जाएगा, छत पे लड़ेगा, फिर नीचे आएगा ना। तो सिंपल सा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझा रहा हूँ, मैं जितना ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझिए ना तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, आप कुछ नहीं रखा मार्केट में, 50% जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मार्केट में 60-50% यही सब यूज करते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा ये जो मैं समझा ये देखने के बाद तुम जाकर यूट्यूब पे किसी का भी लाइव का रात को लाइव वीडियो देख लेना। ठीक है, आपको यही चीज करते हुए मिलेंगे वो, जो मैं अभी तुमको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाया हूँ। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जानना तो आप कमेंट कर देना, मैं भाई और भी डिटेल में बता दूंगा, इससे गहराई में बता दूंगा। ठीक है, अब अगर तुम जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन ड्रॉ किए ना, ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, तुमको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना मैं बता ही देता हूँ। लगे हाथ चलो, इसके लिए क्या ही अलग से वीडियो लेकर आऊँ, ये समझ लो। ये ऐसे 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 मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अरे यार रुकिए 2 मिनट, ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लिए, ये ड्रॉ किए। ठीक है, इतने अच्छे से तो नहीं जा रहा, फिर अपन इसका क्लोन बना लेते हैं। क्लोन बनाए और ये किया, देख लो सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला काम किया ना। मैं जो तुमको बोला था, एक पिलर है ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर एक पिलर है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बेसिकली एक बॉल की तरह। ठीक है, ये अभी सीढ़ी की तरह दिख रहा होगा तुमको, बट ये इसको बोलते हैं अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, कि मार्केट सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। देखो कोई भी काम करेगा मार्केट बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के नहीं करेगा। ठीक है, अभी तुमको एक बहुत बड़े लोग होते नहीं, इसको ऑर्डर ब्लॉक, बहुत एडवांस पे तुम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलने लगते हो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुमको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होता है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं तुमको लेकर चलता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ तुम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक का बात कर रहे हो ना, चलो मैं तुमको ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहाँ दिखते हैं। ठीक है, ये जो है, ये ग्रीन वाला देख रहे हैं ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है,
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट टैप करेगा नीचे आएगा। तो ये चीज मैंने तुमको क्या समझाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टैप करेगा मार्केट नीचे आएगा, ये चीज हुआ ना। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा मार्केट नीचे आएगा, सेम चीज हो रहा है। बस मैं बोल रहा हूँ ज्यादा एडवांस लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, और जो और ज्यादा एडवांस लोग होते हैं इसको की लेवल बोलते हैं, और ज्यादा एडवांस लोग होते हैं इसको सप्लाई डिमांड बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाम चेंज करने से आइडेंटिटी नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुमको ये चीज पसंद आ रहा होगा, मतलब समझ में आ रहा होगा जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तुम बिटकॉइन में देख सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। एक काम करना, तुम्हें अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक बार कमेंट करके बता देना कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं तुमको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर इतना देख लियो तो सब्सक्राइब जरूर करना।